सर मुझे ये बताइए कि मिसाल के तौर पे मैं जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम आती है, कोई काम आता है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें प्रॉफिट का मार्जिन हो या अर्ली डेब्यूट किया जा सके, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा नुकसान हो जाता है। बजाय इसके कि मैं ट्रेंड सेटर बनूँ, उसमें मेरा नुकसान हो जाता है। इसका क्या तदारुक किया जा सकता है इस मसले का? हाँ साहब, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है और इसका जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इससे और भी लोगों का बड़ा फ़ायदा होना, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है बिजनेस में, जैसे कि आप बता रहे हैं आपका लॉस हो जाता है जी तो आपने वो मिसाल सुनी होगी, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। बिल्कुल सुनिए। और सर मैं इसीलिए तो सबसे पहले वो काम करने की कोशिश करता हूँ। तो इस केस में आप वर्म है, वर्म हुजूरे वाला। गलती इसमें जौन सी है वो वर्म की है। उसको किसने कहा कि सुबह सवेरे उठ, अर्ली उसको नहीं उठना चाहिए। वो अर्ली उठा, उसको ले गया बर्ड। और खान साहब, आप उन लोगों के लिए मशले राह हैं जो नया कारोबार करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं नया, और आप जैसे लोगों को नुकसान होता है। यही फर्क है। देखें, हम चीज की स्टडी नहीं करते। जब आप स्टडी करेंगे तो आपको तब पता चलेगा, हाँ जी ये इसके प्रॉन्स हैं, ये इसकी फिश है। अब वो कौन सी फिश है ये नहीं पता, बस खानी है। एम आई राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैं जो आपको बता रहा हूं आपकी समझ आ रही है कि नहीं? सर मुझे सिर्फ ये समझ आ रही है कि आपने मेरे ऊपर ये आश्कार किया है कि इस मुहावरे में, यानी कि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, इसके अंदर जितना किसी बंदे को जल्दी काम करने का फायदा हो सकता है उतना ही नुकसान भी हो सकता है, और मुझे नुकसान हुए जा रहा है। जरूरी नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा, आप जैसे लोग और लोगों के लिए मछले राह हैं, और लोग आपको देख के सीखेंगे कि यार इन्हें कारोबार किया सी ते होया नहीं। सर चलें, मुझे तो आपकी बात से जो समझ आई है ना, वो ये है कि कामयाबी हर बंदे को नहीं मिल सकती। मैंने मेहनत की, जरूरी नहीं है मुझे कामयाबी मिले। कामयाबी कैसे मिल सकती है? देखिए, यहां पे आपने खान साहब ये जो आपने सवाल किया, बुनियादी तौर पे आपका सवाल ही गलत है। गलत सवाल किया आपने। कामयाबी और काम में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। क्या भला क्या फर्क है? काम में और कामयाबी में फर्क है हार्डवर्क का ना, लक ना। और सोचें खान साहब, आपके पास खुला मैदान है, बेलगाम घोड़े की तरह जवाब के पीछे दौड़ें कि क्या फर्क है काम में और कामयाबी में, फर्क क्या है, आपको पता चल जाएगा। मेरा ख्याल में सर के मेहनत और लगन और दयानतदारी ये सब मिलके टोटल गलत 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 जवाब है आपका। क्या फर्क है सर? कामयाबी और काम में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो फर्क है याबी का। काम काम, याबी काम। एक काम और एक काम और याबी याबी का फर्क है। देखें, यहां कामयाबी है, यहां याबी है, यहां काम है। आपके पास याबी है, मेरे पास याबी नहीं तो है। फिर बैठ के खान साहब यबड़ियां ना मारे ना आप। जब आपके पास याबी नहीं है तो फिर कामयाबी कैसे आएगी? खुद सोचें, खुद थोटें, आपको पता चले कि आपने सवाल क्या पूछा। सर एक बात आपको बताऊं, जिंदगी में आपने एक और चीज याद रखनी है। आपने जिंदगी में मेहनत अकेले में करनी है, किसी की आपने हेल्प नहीं लेनी। होता है ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यार हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा कोई हेल्प करे हमारी। आपने हेल्प नहीं लेनी। मिसाल मैं आपको देता हूं, आपने कभी जब मुर्गी अंडा देती है, उसके पास खड़े होके किसी को मुर्गी को टिश्यू देते हुए देखा है? जो पसीने कह दे टिश्यू लेके, जी मुर्गी साहब आइए आप पसीना साफ कर लें। नहीं सर, टिश्यू लेके कौन जाएगा मुर्गी के पास? कैसी बातें कर रहे हैं आप? 1112 पे कभी आपने मुर्गी को कॉल करके ये कहते आपने सुना हो कि वो कह रही हो जी छेती आ जाओ मैं मरने लगी हूं? कभी नहीं करेगी। वो अपनी मेहनत खुद करती है। इसी तरह आपने अपनी मेहनत अकेले करनी है, तने तनहा करनी है। आपने किसी का साथ नहीं लेना, किसी की हेल्प नहीं लेनी। हाँ, अगर कोई हेल्प करने आ जाता है, वेल एंड गुड। आपने नहीं कहना खान साहब, जहां आपने कहा आपने अपने नंबर गिरा दिए, आप कामयाब नहीं हो, और फिर कोसेंगे खुद को। तो ये फर्क है खान साहब, अपनी मेहनत में बिला शराकत किसी की हेल्प लिए हुए।
सर आपकी बातें सुन के ना एक और सवाल मेरे जहन में जन्म ले रहा है, और वो ये है कि 2025 चल रहा है, बल्कि ख़त्म होने वाला है अब तो। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक सैलाब है जो पाकिस्तान में आया हुआ है। जिस तरफ देखो मोटिवेशनल स्पीकर्स। ये तो आपकी गलत बात है ना। सैलाब तो मोटिवेशनल स्पीकर का सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आया हो। अच्छा चले, पूरी दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक सैलाब आया हुआ है, लेकिन हालात मुआशरे के फिर नहीं बदल रहे। हमारा मुआशरा वहीं खड़ा है जहां आज से 10 साल पहले खड़ा था, शायद उससे भी पीछे जा रहा है, तनाजुली का शिकार है। हालात बदल नहीं रहे सर। मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों में असर नहीं है। नहीं, बात को समझे नहीं। देखिए खान साहब, आप सबसे पहले तो गलत बात कर रहे हैं। आपके किसी ने कान भरे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के खिलाफ। मेरा एक जानने वाला मोटिवेशनल स्पीकर दोस्त है, वो दिन भर मोटिवेशनल स्पीकिंग करता था। रात को उसको पुलिस उठा के ले गई। अब देखिए कितनी माड़ी बात है, कितनी ज्यादती वाली बात है कि एक बंदा जो कौम को अच्छी बात बता रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है, उसके साथ ज्यादती हो रही, उसको पुलिस ही उठा के ले गई। सर पुलिस क्यों उठा के ले गई उन साहब को? यार बात ये थी कि दिन में उसको कोई ज्यादा सुनता नहीं था, तो उसने अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए रात में चोरियां शुरू कर दी। अब हर कोई हमारे जैसा तो नहीं होता। सर हालात की आपने बात की कि हालात अच्छे नहीं है मोटिवेशनल स्पीकर्स के। हालात तो नौजवानों के भी अच्छे नहीं, और एक पौध के बाद दूसरी पौध जो है मुल्क से बाहर जा रही है। अपने मुल्क में रहने को कोई तैयार ही नहीं है। आप जाके सर्वे करें, सर्वे के अंदर रिजल्ट 70-30 के आएंगे कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। 70-30% लोग कहेंगे कि शायद मैं पाकिस्तान में रह लूँ। इसकी क्या वजह है? देखिए खान साहब, ये जो आपने सवाल किया ये बड़ा टची है। इसका रीज़न ये है कि हमारे मुल्क का नौजवान जो है ना, माफ़ ना कीजिएगा, हमारे मुल्क का जो नौजवान है वो चाहता है कि ओवरनाइट उसको कामयाबी मिले। तो कामयाबी मेरे भाई ऐसे नहीं मिलती। कामयाबी के लिए आपको मशक करनी पड़ती है। अपने आप को आपने धूप छांव से गुजारना होता है। आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, आप हर छोटे काम को छोटा समझ के करते ही नहीं है जो आपकी नाकामी का सबब बनती है। आप करके तो देखो, आप जमीन से मोहब्बत करके देखो। वाह, नौजवान को जमीन से मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत जमीन से शुरू कर दे। मैं आपको मिसालें देके बता सकता हूं कि जिन्होंने जमीन से मोहब्बत की है उनके कामयाबी ने कदम चूमे हैं। सर जबरदस्त, आपने इतनी खूबसूरत बात की कि दिल खुश हो गया। ये नौजवानों को जरा बताएं कि ये कौन अशखास हैं जो अपनी जमीन से मोहब्बत करते हैं। मलिक रियाज साहब को देख लें, माशाल्लाह जमीन से मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत है। आज देखें कहाँ है। बस आपने जहन में गोल सेट करना है कि यार जहां जमीन नजर आई आपने छोड़नी नहीं। और खान साहब, हमारा नौजवान ना गोल सेट की बातें तो कर लेता है, लेकिन गोल सेट नहीं करता। वो गोल करता है हर चीज, बातें गोल करता है अपनी जिंदगी में। मतलब माँ जी ने कहा कि जा बेटा ये सामान लिया, इतने पैसे दिए, 1000 रुपये दिए, लेट सपोज उसमें से 300 की डंडी मार ली, 700 का सामान लेके, 1000 का पूरा नहीं लाया, कहीं और कोई ऐसी चीज कर दी। मतलब इस तरह की अगर आप चीजें करेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। तो गोल सेट करना सीखें, उस पर अमल करना सीखें, जमीन से मोहब्बत करना सीखें। सर आप इतनी बातें बता रहे हैं तो मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं कि हम इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, बहुत तरह तरह की बातें वो कर रहे होते हैं, हर एक की लाइन डिफरेंट होती है। क्या एक बाउंड्री सेट की जाए कि जहां हम अपने इनर सेल्फ की सुने और मोटिवेशनल स्पीकर को वो लाइन क्रॉस ना करने दें? मतलब वो हमारी जिंदगियों में जरूरत से ज्यादा असरअंदाज ना हो। कैसे करें ये? देखिए खान साहब, मोटिवेशनल स्पीकर अगर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है तो उसकी इजाजत उसे आप देते हैं। वो जबरदस्ती आपकी लाइफ में नहीं आता। वो 4 बातें अगर आपको अकल फहम वाली कर देता है, उसके साथ वो 12 नॉर्मल बातें कर देता है जिनका कोई वजूद या जिनका कोई फहम नहीं होता। आप उस पर अमल शुरू कर देते हैं। मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैंने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जिनको मैं सुनता था, मैंने उनकी बातें सुनी है। वो एक ही बात कहते थे, जी जो भी हो जाए अपना इनर आपने नहीं मारना, अपना अंदर का बच्चा नहीं मारना, आपने उसको जिंदा रखना है। वो इतना मैंने उसको सीरियस ले लिया। मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया तो कोई था नहीं। और मैं दूसरों को भी कहूंगा, भाई जो कहता है ना अपना बच्चा नहीं मारना चाहिए, भाई आप भी कराओ, आप भी देखो। नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर आप अल्ट्रासाउंड करवाने चले गए ये पढ़ के या सुन के कि इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उसे नहीं मरने देना चाहिए? हाँ, लेकिन मेरी बात इतनी सीरियस ना लेना, लेकिन बाज लोगों में होते भी हैं।
बाज लोगों में होते भी हैं। हाँ। क्या बातें कर रहे हैं सर आप? यार क्या कम अकल इंसान है आप। अस्पतालों में कभी आवाजें नहीं सुनी आपने? जो आवाज आती है सर वो हमारे अंदर का बच्चा होता है जो रो रहा होता है। देखें, यहाँ आपने फिर बेवकूफ़ी वाला सवाल किया। वो आपके अंदर का बच्चा नहीं, जब वो बाहर होता है ना फिर वो रोना शुरू करता है। सर लोग चूंकि हमें सवालात भेजते हैं आप जैसे अफराद से पूछने के लिए, तो मैं पूछ लेता हूँ कि एक सवाल था कि ये जो खुराक है हमारी ज़िंदगियों में, ये कितनी असरअंदाज होती है हमारी ज़ात के ऊपर, हमारी शख्सियत के ऊपर? अच्छा खान साहब, ये सवाल आपने जो किया है ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। आपने जो किया है सवाल, मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा सोच समझ के किया है। देखिए, खुराक वो चीज़ है खान साहब, जो आप खाओगे वैसे हो जाओगे। उस चीज़ का, उस खुराक का आप पे असर होता है। अच्छा। और खान साहब, इस पे अंग्रेजी का बड़ा मशहूर मुहावरा है कि हु आर यू, व्हाई आर यू ईटिंग, व्हाट यू ईट यू आर हु। सर वो मेरा ख्याल में ये है कि यू आर वट यू ईट। हाँ, यू आर वट यू ईट, वट यू ईट यू आर वट ईट। बिल्कुल ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। जो आप खाते हैं वो आप पे असर ऐसे होता है। मैं मिसाल आपको कैसे दूं? हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसका त्रक्कड़ दादा था, मेरे दोस्त का। त्रक्कड़ दादा यानी लकड़ दादा से भी आगे का। अच्छा। ये उस जमाने की बात है जब डायनासोर का वजूद था, डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, ये उस एरा की बात है। अच्छा। अब वो नहर पे गए, 4 दोस्त वो गए नहाने। अच्छा, डायनासोर का दौर है। हुजूर अल्लाह मेरे दोस्त के त्रक्कड़ दादा को उन तीनों दोस्तों ने मिल के डायनासोर खिला दिया। डायनासोर खिलाया। अब मेरे दोस्त के जो त्रक्कड़ दादा थे, यानी ग्रैंडेस्ट ग्रैंड फादर जो थे, वो डायनासोर बन गए। और मेरे दोस्त के जो त्रक्कड़ दादा थे ना, जब वो डायनासोर बने तो उसी वक्त वो वैनिश हो रहे थे। और जिस दिन वैनिश हो रहे थे डायनासोर, और वो क्योंकि आखिरी डायनासोर बचे थे, उस दोस्त ने मुझे अपने त्रक्कड़ दादा की आखिरी आवाज़ भी सुनाई है जब उन्होंने खाया है डायनासोर, जब डायनासोर बने, जब वैनिश हो रहे। वो कैसी आवाज़ थी? ओए की ख्वाता जी, ये करके दूर गई है आवाज, जो है फेड आउट हुई है। सर मुझे लग रहा है कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो जैसे नहीं, मैं झूठ ही, देखें जो चीज है सर नहीं हो सकता, सर नहीं हो सकता ऐसे कि एक बंदा डायनासोर खाए और डायनासोर बन जाए। ये सरासर झूठ है। मैं नहीं यार, आप मुझसे मतक्का लगा रहे हैं, आप मुझे रेडिक्यूल कर रहे हैं। मैं आपको साबित करके दे सकता हूं। आपके अपने लोग, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, वो आपको कहते हैं ओए आज कुत्ता खा के आए, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आपने सुना होगा, कह देते हैं यार कहाँ खा के आ गया। मैं गलत था सर, मैं गलत था। कहाँ सर बहुत शुक्रिया, बड़ी बात का जब पता ना हो ना पूछा करें ना। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ आज। इन्होंने फिर हमारे लिए वक्त निकाला, फिर अपनी बातें की, बहुत हमारे इल्म में इजाफा किया। आपको ये प्रोग्राम अगर इनका पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ यूट्यूब पे हमारे चैनल को जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि हमें आपकी जो हेल्प है, आपकी जो मदद है, जो आपकी मोहब्बत है, इसकी बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, मुकाता शो तुसी मुकाता जी सर, ख़त्म हो गया। आपको गुर देने जा रहा हूँ, कोई नहीं देगा सर। इंसान को ना खान साहब नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है नेचुरली एस्पिरेटेड? नेचुरली एस्पिरेटेड आपको कामयाबी बड़ी देर से देती है। आप कामयाबी की तरफ देर से पहुंचोगे। आपको टर्बो होना चाहिए, टर्बो। आप जैसे टर्बो होगे, आप अपनी कामयाबी के पास तेजी से पहुंच जाओगे। सर टर्बो कैसे हुआ था सर? अब आप, ये मुझे पता था, आई न्यू इट। क्या आपने ये सवाल करना है? न्यू इट। टर्बो आपका बिलालगंज भरा पड़ा, वहां से आपको मिल जाएगा, वो आप ले लें। ठीक है, आपने अगर मेरी बात नहीं सुननी तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से बात कर लूंगा। हाँ भाई माइक, क्या हाल है? देखो माइक, तुम्हें एक बात बताऊं, कभी भी आपने माइक साहब ये नहीं सोचना जिंदगी में कि आप कैसे हैं, आप गोरे हैं काले। मुझे पता है, नो, मुझे दिख रहा है कि आप आधे काले हैं आधे वाइट हैं, लेकिन आपने इस चीज को अपने दिमाग पे तारी नहीं करना। आपने जो काम लाइफ में करना है कर जाना। आपकी पता खासियत क्या है माइक साहब? आपकी खासियत यह है कि आप चुप चुपीते बैठ के लोगों की बातें सुनते हैं, और आपको वो बातें पता होंगी, मैं आई कैन बैट ऑन इट, कि जो किसी को नहीं पता। तो अगर जो बातें आपने लोगों की सुनी हैं, मुझे अगर टेक्स्ट कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना मैं आपका बुरा हाल करूंगा।